क्या कुछ मामला रहा जो आज घेराव किया गया? मानकों की खामियां हैं और अपने हिसाब से ये काम करते हैं और इसीलिए अपना ये नाले गिरते हैं। जितने भी हर वार्ड में पूरे महानगर में जितने भी कार्य हो रहे उसमें कोई भी का उसके मतलब व्यवस्थित तरीके से कार्य कोई नहीं हो रहा। निर्माण जो हो रहा घटे सामग्री से हो रहा। वो नाला पटरी गिर रही हैं, पुलियाएं भी गिर रही हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखा जाए। भ्रष्टाचार पूरा दबा गया है। सरकार को बदनाम करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा जो है भ्रष्टाचार के उस पर इसको भेंट चढ़ गए हैं और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब तक पूरे हो चुने चाहिए थे पर अब तक पूरे नहीं हो पाए। हम क्या वजह देख वजह करप्शन, वजह मैं बताऊँ, करप्शन और कोई वजह नहीं। अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए थे वो उस गति से नहीं हो रहे हैं। खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पीएसी हॉल में बैठकर योजना बनाई, जो सड़क ठीक है उसके ऊपर रातों रात दूसरी लाइन बिछा दी और अपना पैसा पास करवा लिया। ये काम हो रहा है। इसी बात पे अंकुश लगाने के लिए अब हम सब इकट्ठे हैं और ये अब हम देखेंगे कि आगे से ऐसा कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई नाला ना गिरे, कोई सड़क ना बैठे। यूँ तो स्मार्ट सिटी सहारनपुर में विकास कार्यों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की लापरवाही से कई बड़ी खामियां भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही मामला थाना जनकपुरी इलाके के एक में देखने को मिला है, जहां पर नाला निर्माण किया गया था, नाला गिर गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों की वहाँ पर जो दीवार थी वो भी ढह गई। उसको लेकर के सहारनपुर नगर निगम के पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है उनका यहाँ पर घेराव किया था। क्या कुछ पूरा मामला रहा है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला रहा जो आज घेराव किया गया? जैसा कि सभी जानते हैं, जो पहली बारिश हुई थी उसी में एक पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नाला गिर गया था, जिससे शहर में नगर निगम की बदनामी हुई थी, जबकि वो नाला पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया था। उसके साथ ही एक मंदिर की दीवार भी गिर गई थी। जब सभी अधिकारी वहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त सबने कहा कि ये नाला का भी दोबारा से निर्माण होगा और साथ ही साथ जो मंदिर की दीवार की क्षति हुई है हम उस क्षति को भी पूर्ति करेंगे और मंदिर की दीवार भी बना देंगे। तो देखा जा रहा है कि नाला गिर जाता है, जबकि क्या मानकों की कहीं ना कहीं खामियां रही? बिल्कुल मानकों की खामियां हैं, क्योंकि इनके जेई और ठेकेदार अपने आप में काम करते हैं। वो पार्षद को फेवर में नहीं लेते, पार्षद को कुछ नहीं बताते, ना कोई एस्टिमेट दिखाते कि क्या है क्या नहीं है, और अपने हिसाब से ये काम करते हैं और इसीलिए अपना ये नाले गिरते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, नाले गिर रहे हैं, पुलियाएं गिर रही हैं, किस तरह से देखते हैं? इसमें कहना ये है जो पीडब्ल्यूडी जो संस्था है, ये जो कार्यदायी संस्था है और स्मार्ट सिटी के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। इसमें ये जितने भी हर वार्ड में पूरे महानगर में जितने भी कार्य हो रहे उसमें कोई भी का उसके मतलब व्यवस्थित तरीके से कार्य कोई नहीं हो रहा। निर्माण जो हो रहा घटे सामग्री से हो रहा। दूसरी बात यह है जितने भी कार्य हो रहे जो 1 महीने में कार्य हो रहा तो 2 साल में कार्य पूरा करा जा रहा। अभी मैं वार्ड की बात करता हूँ, वार्ड 27 की बात करता हूँ, तो राकेश स्टैंड का अम्बोज से लेकर और डमोलिया तक की पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दबाई जा रही है और वो 5 दिन से काम बंद पड़ा है। उससे पहले भी ये काम 6 महीने तक काम लगा हुआ है, लेकिन काम पर कोई गति वो नहीं है। मतलब जो नाला पटरी गिर रही हैं, पुलियाएं भी गिर रही हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार पूरा दबा गया है। कोई भी मतलब जो है जितना भी निर्माण कार्य हो रहे वो सही तरीके से नहीं निर्माण कार्य हो रहे। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन वो अधर में लटके हुए हैं या फिर वो ढह रहे हैं? ये स्मार्ट सिटी हमारा शहर घोषित हुआ था 2017 में। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी। इसको सरकार को बदनाम करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा जो है भ्रष्टाचार के उस पर इसको भेंट चढ़ गए हैं और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब तक पूरे हो चुने चाहिए थे पर अब तक पूरे नहीं हो पाए। तो हम क्या वजह देख रहे हैं? वजह करप्शन, वजह मैं बताता हूँ, करप्शन और कोई वजह नहीं है। अधिकारियों की मिली भगत से अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी घेराव किया गया, क्या कुछ? बिल्कुल, अधिकारी द्वारा अपनी गलती की माफ़ी मांगी गई। उसने हमारे पार्षद को जो है कल मिसबिहेव किया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। आज हम सभी सहारनपुर नगर निगम के पार्षद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में आए थे। हमारे वार्ड नंबर 13 के पार्षद हैं नीरज जी, उनके साथ जो है एक्शन धर्मेंद्र जी ने फ़ोन पर अभद्रता से बात की और उसी के विषय में हम मिलने के लिए आए थे। एक नाला पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ बनाया गया था वार्ड नंबर 13 में, उसके पहली बरसात में वो नाला गिर गया। उसके साथ में लगती हुई वाल्मीकि मंदिर की दीवार थी, वो दीवार पूरी क्षतिग्रस्त होगी। तो उसके लिए इन्होंने फ़ोन करा था एक्शन साहब को कि ये दीवार आप ठीक करवा दीजिए विभाग से। तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता से बात करी। सभी पार्षदों ने यहाँ पर अपना आक्रोश जाहिर किया है और पीडब्ल्यूडी के एक्शन जो हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने अपनी बात पे खेद व्यक्त करा, माफ़ी मांगी है और अब सभी पार्षद आगे से ऐसा वो ना करें इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया है
आप स्मार्ट सिटी सहारनपुर के पार्षद हैं और यहाँ पर देखा जाए तो जो विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए थे वो उस गति से नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या लापरवाही है या कहीं भ्रष्टाचार का कोई मामला? बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है स्मार्ट सिटी के अंदर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है या स्मार्ट सिटी है, वो वहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसका सहयोग नहीं ले रहा है। क्योंकि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसे वहाँ की समस्या का पता है कि वहाँ पर विकास कैसे हो तो ठीक होगा, उसको बाईपास करके ये लोग सब योजनाएं बना रहे हैं और उसी का कारण है कि योजनाएं लेट भी हो रही हैं और उनमें खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़कों की बात करें तो कई जगह देखा जाता है कि पहले से बहुत अच्छी सड़क है, उसके ऊपर दोबारा सड़क बना दी जाती है। उसके विषय में भी आज बात हुई है, क्योंकि ये लोग जब वहाँ जनप्रतिनिधि को बता ही नहीं रहे तो बताएगा कौन कि कहाँ पर काम की आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं है। अपने आप एसी हॉल में बैठकर योजना बनाई, जो सड़क ठीक है उसके ऊपर रातों रात दूसरी लाइन बिछा दी और अपना पैसा पास करवा लिया, ये काम हो रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे स्मार्ट सिटी में हो रहे हुए पीडब्ल्यूडी की तरफ से कार्य? देखिए, वैसे तो हमारे साथी ने जो रीज़न बताया है कि जो स्मार्ट सिटी और उसकी कार्यदायी संस्थाएं जैसे पीडब्ल्यूडी या कोई भी, उसमें जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। क्या एस्टिमेट है, क्या सरिया लगना है, क्या सीमेंट लगना है, कुछ नहीं बातचीत होती। रात में काम करना है, दिन में काम करना है, कोई उसकी वो नहीं है, मनमानी चल रही है। उसमें अपना मनमानी, नगर निगम से जो नाले बनते हैं उसमें हमारे पास एस्टिमेट आता है, हमारे पास अपना दिखाया जाता है, क्योंकि जो ठेकेदार है, जेई है, वो सारे हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं। मनमानी के परिणाम क्या देंगे? मनमानी के जो है परिणाम तो अच्छे नहीं हैं और सब देख रहे हैं, लेकिन इसी बात पे अंकुश लगाने के लिए अब हम सब इकट्ठे हैं और ये अब हम देखेंगे कि आगे से ऐसा कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई नाला ना गिरे, कोई सड़क ना बैठे। ये अब हम अपनी जिम्मेवारी मानते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मेन तो ज़्यादा ये था कि जो इन्होंने मिसबिहेव किया था उसके लिए इन्होंने आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ये कहा है कि किसी से भी मिसबिहेव नहीं होगा, लोगों के फ़ोन उठेंगे और विकास कार्यों की भी बात हुई है, उनको क्वालिटी के साथ अपना बनाया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई अगर ऐसा कोई होता है, कोई नाला गिरता है या सड़क बैठती है तो इनका पुरजोर घेराव हो गया और लखनऊ तक भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लखनऊ तक जाएंगे। पार्षद साथियों का ये भी आरोप रहता है कि फोन तक भी नहीं उठाते एक्शन साहब। हाँ, कई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, जिन नंबर फीड नहीं है इनके पास पार्षदों के, तो सोचते हैं कि भाई हम तो मीटिंग में थे और कह दिया और बात खत्म कर दी। फोन तो उड़ना चाहिए कहीं ना। बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का भी उठना चाहिए, पार्षदों को छोड़ो, आम आदमी का भी उठना चाहिए। ये सारी बातचीत एक बार दोबारा मीटिंग करके सारी बात वो फिर रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे तमाम पार्षद सहारनपुर नगर निगम के, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा स्मार्ट सिटी में कार्य कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। यही वजह है कि नाला पटरी और पुलियाँ बीच में ही गिर रही हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।